लाइव नशरात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका खैर मकदम है। मैं हूं बड़गाम से मोहम्मद अशरफ और इस वक्त मैं मौजूद हूं निफ्ट में, जहां पर वाइल्ड लाइफ महकमा पिछले 1-2 महीने से यहां पर लगातार कैंप लगाए हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी के अंदर है, इसके इर्द गिर्द हमने देखा जो लेपर्ड्स है उनको देखा जा रहा था और लगातार जो यहाँ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं खूफ हिरास में जी रहे थे और वाइल्ड लाइफ महकमा लगातार कोशिश कर रहा था उनको पकड़ने के। बिला आखिर आज रात को जो है वाइल्ड लाइफ महकमा को उस वक्त कामयाबी हासिल हुई जब उन्हें एक लेपर्ड को जिंदा पकड़ा। ये आप देख सकते हैं इस वक्त, ये आप यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये लेपर्ड है जिसको वाइल्ड लाइफ महकमे ने जिंदा पकड़ा। और साथ ही रात के 12 बजे उनको एक और कामयाबी हासिल हुई जब एक और लेपर्ड जो है जो गैज लगा हुआ था उसमें वो फंस गया था। और कहीं ना कहीं इस इलाके की अगर हम बात करते तो यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली। लगातार हम देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ महकमा हो, फॉरेस्ट हो या प्रोटेक्शन फोर्स हो, वो लगातार जो है इस इलाके में अपने कैंप लगाए हुए थे और सर्च ऑपरेशन चल रहा था कहीं ना कहीं। क्योंकि जिस तरह से लोग जो काफी डरे हुए थे, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या जो भी लोग थे इस इलाके में रहीश पजीर है, वो कहीं ना कहीं डर के माहौल में जी रहे थे। तो अब थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो वाइल्ड लाइफ के बीओ है, इनसे जानने की कोशिश करें अब किस तरह की राहत यहाँ के लोगों को मिली। मुझे साहब लगातार हम देख रहे हैं लोग काफी हम ये खौफ में जी रहे थे क्योंकि जिस तरह से हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे या लोग जो है लेपर्ड्स को देख रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए राहत की सांस। बिल्कुल, लोगों को अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो इनको पता चला है कि हमने आज रात में 2 पकड़े हैं और इससे पहले भी हमने 1 महीना पहले तकरीबन 10-20 दिन पहले एक को दबोच लिया था। तो यहाँ जो ये ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी के दाएं बाएं शेखपुरा, ओमपुरा, यहाँ खानपुरा एडजॉइनिंग एरियाज जो है वो सारे तो फिलहाल लेपर्ड फ्री हो गए। तो इनको अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी सुबह और शाम निकलना होगा तो टारिश हाथ में जरूर रखना चाहिए। तो लोग हम पे बहुत कुछ बोल रहे थे, ये कोई गाय बकरी नहीं पकड़नी होती है, ये शेर पकड़ना होता है। शेर पकड़ने के लिए पहले अपने आप को बबर शेर समझना पड़ता है, फिर हम शेर को पकड़ सकते हैं। तो आप लोग हम तो आखिरकार तो हम इसमें कामयाब हो गए। हम 2 महीने से यहाँ निफ्ट कैंप में बैठे हुए थे, तो हमने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का भी मदद लिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी मदद लिया और हमारा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी है ही इस काम में। तो लोगों को अब घबराने की कोई जरूरत नहीं इंशाल्लाह। तो इसमें हमारा एक जानबाज जो हमारा एक मुलाजिम है वो पिछली टाइम जब हमने एक रेस्क्यू किया उस टाइम जख्मी भी हो गया, तो वो तो आपके नोट्स में पहले भी आया है। तो आप घबराने के लोगों को हम कह रहे हैं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह हम फिर भी आपके साथ हैं। कोई ऐसी सिचुएशन हो गई तो मेहरबानी करके मुझे कॉल करें। मैं एक बार फिर अपना नंबर आपकी वसादत से दे रहा हूँ, 7006295157 7006295157। ऐसी सिचुएशन होगी कोई तो मुझे कॉल करना, तो जो भी हमारे से बनेगा तो हम उनको रिलीफ देने में। बशीर साहब हम देख रहे हैं हमें भी कई ऐसे कॉलें आती हैं मुख्तलिफ इलाकों से कि हमने जी लेपर्ड को देखा, फिर जब वहाँ पर जाते हैं तो वो ज़ाहिर सी वहाँ पर नहीं रहता। तो क्या कोई इसका कोई एरिया होता है, कितना दूर ये जा सकता है जहाँ पर ये रह रहा हो, उसके बाद ही कितनी दूरी इख्तियार कर सकता है जहाँ पर वो अपना शिकार ढूंढने की कोशिश करता है? बिल्कुल, जो यहाँ डीसी ऑफिस के दाएं बाएं गाँव काफी डेंस है। उधर हम कल भी गए थे, इधर लखरीपुरा, वत्रमुनी उधर गए हैं, तो बिल्कुल काफी डेंस है। 2-4 किलोमीटर इसका अपना एरिया होता है, 2-4 किलोमीटर के बाद और एक होता है, 2-4 किलोमीटर के बाद और एक होता है। जब इनकी भी पॉपुलेशन बढ़ती है और जमीन पकड़ते हैं, अपने टेरिटरी और बढ़ाते हैं। तो मेहरबानी करके हम आपके वसात से लोगों को कह रहे हैं घबराने की कोई बात नहीं। ये तो हम हमारे एरिया में ही आप पले बड़े हैं, जन्म लिया हमारे एरिया में आप पले बड़े हैं, कोई खतरा नहीं। लेकिन बच्चे को सुबह शाम अपनी नजर में रखना, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे थे 2-4 लेपर्ड्स जो एक साथ घूम रहे थे, हालांकि कुछ दिन पहले आपने एक रेस्क्यू किया था, आज 2 किया, तो अब इस इलाके में आपको लग रहा है और भी हो सकता है? ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन साथ में ही हमने कल ही एक ग्रुप जाते हुए देखा यहाँ लखरीपुरा में, यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर। ये जाहिर सी बात है जब इसको यहाँ रहने का माहौल रहेगा, यहाँ जो फॉरेस्ट नर्सरी में ऐसा माहौल रहेगा और औकाफ कमेटी की एक नर्सरी इसमें रहेगा और एयरपोर्ट के साथ में यहाँ साइड जूरीगुंड साइड में ऐसा माहौल है, हुमामा CRP कैंप के पास ऐसा माहौल है, जरूर इसमें 1 महीना 2 महीने के बाद दूसरा बैठ सकता है जब तक इसकी सफाई ना हो जाए। इसको हम ये नहीं कह सकते कि प्लांटेशन खत्म करो, लेकिन थोड़ी थिनिंग हो जाए, सफाई हो जाए, ताकि इसको दूर तक नजर पड़े। जैसे आपने कहा कि लखरीपुरा में आपने एक बार फिर देखे लेपर्ड्स को, तो उस इलाके के लिए किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन रहेगा, क्योंकि जान माल का खतरा तो रहता है? बिल्कुल, एक ट्रैप तो हमने कल ही लगाया उधर। आज हम जा रहे थे दूसरा ट्रैप लगाने के लिए उधर, लेकिन आज हम इसके साथ लग गए और बारिश का भी थोड़ा मौसम भी खराब हो गया, तो उनको भी हमने जो डूज एंड डोंट्स वो तो हमने उधर सर्कुलेट किए हैं ऑलरेडी। तो फिर भी आपकी वसादत से कह रहे हैं मेहरबानी करके सुबह शाम अपने बच्चों को अपनी नजर में रखना।
चलिए नाज़रीन, ये थे हमारे साथ बीओ ऑफ वाइल्ड लाइफ महकमा और साथ में फॉरेस्ट और प्रोटेक्शन फोर्स लगातार इस कोशिश में है कि जो लेपर्ड्स बडगाम के अंदर घूम रहे हैं उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की और लोगों को भी एहतियात के साथ साथ कई जिम्मेदारियों का इन्हें एहसास दिलाया, क्योंकि जिस तरह से वेस्ट जो इस वक्त घर से निकलता है कूड़ा, उसको सही तरीके में कहीं पर डंप किया जाए ताकि वहाँ पर जब कुत्ते आते तो लेपर्ड का आना जरूरी, क्योंकि लेपर्ड जो है अपना शिकार ढूंढने की कोशिश। एक बार फिर मैं आपको जरा ये दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये 2 लेपर्ड्स जो कल इन्होंने रेस्क्यू की है, एक देखिए ये आप देख सकते हैं इसमें बैठा हुआ, क्योंकि हाल ही आपको याद होगा तकरीबन 10-15 दिन पहले इन्होंने एक लेपर्ड को रेस्क्यू किया था और एक वहां से भागने में कामयाब हुआ था, जिसमें एक मुलाजिम भी जो है जख्मी हुआ था। और दूसरा आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मेल एंड फीमेल है, दोनों है ये आप देख सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं आप जब ये किसी के सामने आता होगा तो किस तरह का माहौल रहा होगा। और लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत इसलिए है कि जिस तरह से पहले भी कहा बशीर साहब ने कि अगर रात को या सुबह जब भी निकले टार्च लेके, हालांकि ये इलाका कहीं ना कहीं अब राहत की सांस ले सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ लोग जो है खौफ में जी रहे थे, क्योंकि लेपर्ड्स की मौजूदगी से कहीं ना कहीं इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा खौफ दिख रहा था। गुलिस्तान लाइव नशरात में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।